हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, एक हल्का सा रिवीजन छोटे से टॉपिक पर, क्योंकि मुझे पता है उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, तो बाबू उसकी बात फटाफट से कर लेते हैं। बेटा, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, स्कोप ऑफ ई बिजनेस। ठीक है ना, जिसमें हमने चार चीजों की बात करी थी बेटा। बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, और बेटा इंट्रा भी मतलब विद इन द सेम बिजनेस। बेटा, कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजेक्शन, OLX इज द बेस्ट एग्जांपल। सेलिंग यूज्ड एंटीक, सेलिंग यूज्ड बुक, सेलिंग यूज्ड मोबाइल फोन, ब्ला 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 ब्ला। बाबू, बिजनेस टू कस्टमर, Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ब्ला ब्ला ब्ला, मिंत्रा, जियो, जिसकी भी बात करो, टाटा क्लिक, सब प्लेटफॉर्म यही है जहाँ बिजनेस बेचने वाला और कस्टमर खरीदने वाले। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेन एक्टिविटी, आफ्टर सेल सर्विसेज भी देते हैं, कस्टमर की कंप्लेंट्स भी हैंडल करते हैं। ये तीनों बातें लिखी थी बाबू। बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, Hyundai का एग्जांपल दिया था टायर परचेस करने से रिलेटेड, याद हो तो बात। ठीक है ना जी। तीन तरीके की ट्रांजैक्शन की बात करी थी, इनवाइटिंग टेंडर, नेगोशिएशन, कोलैबोरेशन, और फिर इंट्रा भी, जब एक ही बिजनेस की दो डिफरेंट डिपार्टमेंट आपस में बात करें वाया इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो बाबू वो इंट्रा भी का पार्ट बन जाता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बात कर रहा है जैसे। ठीक है जी बाबू, स्टार्ट करते हैं केस स्टडीज। कहता है आइडेंटिफाई द टू कंसेप्ट्स विच डिफाइन द स्कोप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेकन बाय बोथ हर्ष एंड लक्ष्य रिस्पेक्टिवली। डिफरेंशिएट बिटवीन द टू कंसेप्ट एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन। बाबू, एक बात बता देता हूं आपको। जब ये ऐसा बोल देता है ना कि दो कंसेप्ट है, आइडेंटिफाई कर दो, कहीं ना कहीं कोई बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो सबसे मुश्किल है इनका आइडेंटिफिकेशन। देखो, आज तो पता है चैप्टर 5 की केस स्टडी पढ़ रहे हैं तो दिमाग घूम रहा होगा चैप्टर 5 के कंसेप्ट में। अब ये बताओ, आप एडली पेपर में बैठे हुए हो, दो कंसेप्ट पूछ रहा है बिजनेस स्टडीज में, बेटा चैप्टर 1 to 7 में कितने कंसेप्ट पढ़ लेते हैं? ढूंढने बहुत मुश्किल है भैया। ठीक है ना, आज बहुत आसान है। इसलिए बेटा केस स्टडी की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, हर हाल में ज्यादा चाहिए। चलो खैर पढ़ते हैं। बाबू कहता है हर्ष रन एन ऑनलाइन स्टोर डीलिंग इन ऑल काइंड ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स विच ही प्रोक्योर फ्रॉम डिफरेंट डीलर। बाबू, हर्ष एक ऑनलाइन स्टोर चलाता है जिसमें डील करता है हाउस होल्ड आइटम से, जो उसने प्रोक्योर किया मतलब परचेज करी है अलग अलग डीलर से। ठीक है जी बाबू, वेयर एज हिज फ्रेंड लक्ष्य रन्स एन ऑनलाइन स्टोर, ये भी एक ऑनलाइन स्टोर चलाता है विद सेल ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लाइक डैश डैश डैश। These products are produced in his automated manufacturing unit in Kerala। मुझे कंसेप्ट क्लियर है, आपको ध्यान आए कि नहीं आए? बाबू, हर्ष ना ई कॉमर्स में एंगेज है। ई कॉमर्स, मैंने ना बिजनेस और कॉमर्स का डिफरेंस बताया था और मैंने कहा था यही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और यही इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में डिफरेंस है। बाबू, कॉमर्स सिर्फ दो ही एक्टिविटी से रिलेट करता है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, है ना। अब हर्ष को देखो आप पहले, क्या कह रहा है? डिफरेंट कंज्यूमर प्रोडक्ट बेचता है, ठीक है, जो परचेज करता है अलग अलग डीलर से। एक ही तो एक्टिविटी में एंगेज है, ऑनलाइन स्टोर है उसका, तो बाबू अलग अलग डीलर से खरीदा बेच दिया, सिर्फ परचेजिंग सेलिंग की बात है, तो ई कॉमर्स में एंगेज है। जबकि अगर आप लक्ष्य की बात करो, पहली लाइन में सेल की बात करी, पर बाबू दूसरी लाइन में सारा इतिहास बदल दिया उसने, कि वो गुड्स प्रोड्यूस भी करता है, ऑटोमेटेड फैक्ट्री है, यानी कि प्रोडक्शन भी चल रहा है ऑटोमेशन पर। भाई, कॉमर्स तो सिर्फ दो ही बातों से रिलेट करता था, परचेज और सेल। ई बिजनेस, परचेज, सेल, प्रोडक्शन, फाइनेंस, अकाउंटिंग, सब कुछ ऑनलाइन। आ गया एक नया वर्ड, प्रोडक्शन आ गया, ऑनलाइन चल रहा है, इसका ऑटोमेशन में चल रहा है, तो बाबू ये ई बिजनेस में एंगेज है। एक ई कॉमर्स में और दूसरा ई बिजनेस में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सिंपल है, आगे बढ़ जाए। बाबू, B2B, B2C सब कुछ तैयार रखना, अब फायर है बस एक के बाद एक। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ ई बिजनेस बीइंग डिस्क्राइब्ड अबव। कंपोनेंट ऑफ ई बिजनेस यानी कि बातें आनी शुरू हो गई, B2B, B2C, C2C और इंट्रा भी, बैक टू बैक पढ़ेंगे आप, एक बारी में क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने एग्जांपल Hyundai का ही दे रखा है, एक ऑटोमोबाइल कंपनी का, पढ़ना जरा फटाफट से, स्पीड बढ़ाकर। कैसा करवाना, अति कर रहे हो? तो समझ में आया केस? मैं वैसे डिस्कस करने के मूड में नहीं हूं, अगर आपने पढ़ा है तो।
आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी हो, बहुत सारे कंपोनेंट बाहर से खरीदते हो। मैंने Hyundai का सेम एग्जांपल दिया था। Hyundai बहुत सारे कंपोनेंट बाहर से खरीदती है, एसी नहीं बनाती, स्टीरियो नहीं बनाती, टायर्स नहीं बनाती, और इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन वन वेंडर बहुत सारे वेंडर के टच में रहती है। जो भी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई एक थोड़ी है हिंदुस्तान में, ये थोड़ी है बेटा गुडियर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगले साल भी गुडियर, उससे तीसरे साल भी कॉन्ट्रैक्ट गुडियर। बाबू जो सस्ता देगा हम तो उसको प्रायोरिटी देंगे ना। और उसने क्लियर कट बोला है कि आप जो टच में हो थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर हो, हर चीज हर सिस्टम आपका बेटा कंप्यूटराइज्ड है। बाबू ई बिजनेस में तो कवर हो ही रहे हो, अगर सब चीजें कंप्यूटराइज्ड हैं तो बाबू कौन सी ट्रांजैक्शन चल रही है, ये बी टू बी तो चल रही है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से तो डील कर रहा है, यहाँ कोई कस्टमर थोड़ी है। क्या मैं क्लियर हूँ इस बात को लेकर? पक्का से हर्षद सामने देख ले बाबू, पढ़ना जरा, छोटा सा केस, अगेन कंपोनेंट ऑफ ई बिजनेस बताना है, 1 मिनट का केस, स्पीड बढ़ाओ खत्म करो। ग्रंथ सामने देखे वो, अंशुपुत्र डन। लवन्या एक बिजनेस चला रही है, अपने कस्टमर से बात करती है ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, ब्ला 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 करके कुछ लिखा है, B2C। लवन्या का बिजनेस, बात करिए अपने कस्टमर से, बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजेक्शंस। चलो जी ठीक है जी, फटाफट से पढ़ना, यहाँ मैं एक बहुत काम की बात बताऊंगा, चलो फटाफट से पढ़ो। बाबू कंपोनेंट ऑफ ई बिजनेस बताना है, आप सिर्फ ये पढ़ दो। डन, ठीक है। चलो मैं अब आपसे मैं एक बात करना चाहता हूँ यहीं पे इसी टॉपिक से रिलेटेड। बाबू एक चीज, आप एक टर्म पढ़ते हो इंटरनेट, एक टर्म आती है इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट या VPN, तीनों एक ही बात है। पता नहीं आपने टर्म सुनी है कि नहीं सुनी, VPN तो सबने सुनी है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, पता कुछ नहीं होता वैसे आपको इसके बारे में, बताओ कुछ है तो किसी को ज्ञान VPN के बारे में? हाँ सर, कुछ ज्ञान? हाँ बताओ। कुछ कोई ज्ञान है VPN के बारे में? नहीं, चलो फिर आओ मेरी तरफ देखो बेटा, प्लीज सामने देखो, 1 मिनट मेरी तरफ। सर इंटरनेट एक ओपन स्पेस है, ठीक है, जहां पर बाबू हर जगह पर सिक्योरिटी भी कभी देखने को नहीं मिलेगी। लोगों के लिए बोलना बहुत आसान है कि हमारी वीडियो कॉल का यूज करो, एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, ठीक है जी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म बोल देते हैं। सर एक बात बताऊं, इंटरनेट में ना किसी भी चीज को इंटरसेप्ट करना हैकर्स के लिए बहुत आसान है। आपको क्या लगता है, मैं अगर एक बात समझाने की कोशिश करूं, मान लो हमारे स्टेट का CM योगी जी 80 डिस्ट्रिक्ट है हमारी स्टेट में, 80 के 80 डिस्ट्रिक्ट के DM से बात करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM से बात करना चाहते हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग। आपको क्या लगता है इंटरनेट पे बात होती होगी, जूम कॉल पे? मतलब बताओ, थोड़ा सा गेस करो बाबू, बहुत बड़ा मुंह कालता है आपका। सर ये इंटरनेट पे बात करने की बात कर रहे हो आप। सर कोई भी हैकर अगर चाहेगा बड़े इजीली इंटरसेप्ट कर लेगा, बड़े इजीली। देखो हमारा तो वो मोटो ही नहीं है, कभी हम नहीं कभी कर सकते, पर हैकर जेल का मोटो ही यही है कि वो तो चाहते हैं कि कुछ सीक्रेट इन्फो आए हमारे हाथ में, तो बाबू अगर वो इंटरसेप्ट करना चाहेंगे बड़े इजीली कर सकते हैं। बाबू इंटरनेट के ही अंदर हम VPN क्रिएट करते हैं। VPN समझाने के लिए एक बात करूं तो समझ लो बेटा, काइंड ऑफ प्राइवेट टनल विच इज फुल ऑफ सिक्योरिटीज। बेटा एक VPN क्रिएट किया जाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, उस नेटवर्क के थ्रू सारी वीडियो कॉलिंग और कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जिसको इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन होता है। ऐसे होती है बात।
सेम वे बता रहा हूं बेटा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट के अंदर प्राइवेट टनल क्रिएट करती हैं जिसको हम वीपीएन बोलते हैं, वो उसके थ्रू ही सारे के सारे ये वर्क फ्रॉम होम चला रहे हैं। वो नहीं चाहते कोई भी चीज इंटरसेप्ट हो। कंपनीज भी बेटा वीपीएन का यूज करती हैं। समझ में आई बात? खैर केस स्टडी तो आपको समझ में आई भी होगी, पर बाबू मैं आगे की केस स्टडी के लिए बात आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आगे केस स्टडी में इनका यूज होगा अभी बात। ठीक है जी, पक्का से बात क्लियर? सर इस केस स्टडी में हो क्या रहा था, एक कंपनी अपने ही एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग प्रोग्राम सब कुछ ऑनलाइन चला रही है। उनसे जब बात करती है बेटा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करती है, ये सब कुछ हो रहा था। एक बिजनेस के अंदर की बातें इंट्रा बी कॉमर्स है। कुछ लोग बेटा इसको B2E कॉमर्स भी बोलते हैं। B2E मतलब बिजनेस टू एम्प्लॉय कॉमर्स। बोलने दो, इंट्रा बी का ही पार्ट है, हमारे लिए इंट्रा बी ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। बाबू केस स्टडी शुरू करते ही खत्म कर दूंगा मैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट ई बिजनेस। जैसे मैंने OLX पढ़ा, मेरा काम हो गया C2C। ठीक है जी, टाइम नहीं खर्चना बेफालतू का। बाबू क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हाउ इज द मोड ऑफ बिजनेस दैट आयशा इंटेंड्स टू अडॉप्ट डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट हर फादर हैज बीन फॉलोइंग ओवर द ईयर। बाबू कहता है आयशा जैसा बिजनेस चाह रही है, जैसा मोड ऑफ बिजनेस चाह रही है, वो कैसे डिफरेंट है उसके फादर के मोड ऑफ बिजनेस से, जो उसके फादर कई सालों से चलाते आ रहे हैं। अच्छा जी, कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू मोड्स ऑफ बिजनेस एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन बाय गिविंग एनी 4 पॉइंट। और इन दोनों मोड ऑफ बिजनेस में डिफरेंस बता दो किसी भी 4 बेसिस पर। पढ़ना जरा, 2 लाइनों में ही क्लियर हो जाएगा। After completing a course in gemology, Aisha joined her father in the family business of fashion jewelry. Her father owns 2 showrooms at different locations in the city and operates his business through them. 2 शोरूम चलाते हैं उसके फादर, ठीक है जी। However, Aisha intend to expand the business by venturing into online retailing. मेरी कहानी क्लियर हो गई बेटा। उसके फादर बेटा ट्रेडिशनल बिजनेस में है, वो ट्रेडिशनल तरीके से वही दुकान लो, शोरूम लो, पैसा खर्चो, वो सब कुछ। और आयशा ऑनलाइन बिजनेस में जाना चाह रही है, वो ई बिजनेस में जाना चाह रही है। ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में डिफरेंस बताना है 4 बेसिस पे, मैंने 6 पे सुन लिया। लिखा जाएगा? कभी कभी तो मान लिया करो यार कि डायरेक्ट याद करने का कोई फायदा होगा आपको। चलो जी पढ़ते हैं। बाबू एक लंबी चौड़ी केस स्टडी, मुझे लगता है शायद हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे केस से, और CBSE में भी ऐसा ही टाइम बचेगा आपका बहुत सारा जब बोर्ड एग्जाम देने जाओगे। पढ़ना जरा ए पार्ट। कहता है अब आराम से पढ़ना, थोड़ा सा ना फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क में भी फर्क समझना। कहता है वन ऑफ द की रिस्क दैट डेटा स्टोर्ड इन द सिस्टम एंड एनरोट इज एक्सपोज टू हैकिंग। फुल स्टॉप है बाबू। कहता है एक इंपॉर्टेंट रिस्क जो डेटा स्टोरेज से रिलेटेड है, डेटा को ट्रांसमिट करने से रिलेटेड है, वो हैकिंग है। कहता है दूसरा कौन सा है? वायरस। डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क में 2 ही बड़े थे, वन इज हैकिंग एंड अदर वन इज वायरस। कहता है दूसरा कौन सा है? वायरस है बेटा। ठीक है बाबू, एक चीज और, ये ना वायरस की ना हमेशा हमेशा हर स्कूल में फुल फॉर्म जरूर आती है 1 मार्क में, गलती ना कराना बाबू। वाइटल इंफॉर्मेशन आर से रिसोर्सेज होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक है जी, रिसोर्सेज वर्ड दी है। चलो ए पार्ट का आंसर क्लियर हो गया बिना गैस पढ़े। कहता है हाउ कैन अ बिजनेस प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द टाइप ऑफ रिस्क एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन। कैसे इन रिस्क से बचा जा सकता है? क्रिप्टोग्राफी, एक ही चीज पढ़ेगी थी, ठीक है ना? वो क्रिप्टोग्राफी याद है ना वो बेटा, प्लेन टेक्स्ट टू अनरीडेबल फॉर्म और अनरीडेबल फॉर्म टू प्लेन टेक्स्ट, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। चलो ठीक। कहते हैं व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वॉल्व इन ई बिजनेस। ई बिजनेस में कौन सा ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वॉल्व है? तो याद है बेटा, डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग गिविंग, डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। 3 तरीके के ट्रांजैक्शन रिस्क है। केस नहीं पढ़ा, इस लेंथ का केस पढ़ने से बच जाओ, इससे अच्छी तो बात ही नहीं हो सकती बिजनेस स्टडीज में, ठीक है ना? कम से कम 5 मिनट बर्बाद दूसरों के। फॉलो के आगे बढ़ सकते हैं।
बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को नेक्स्ट केस की तरफ। ये मैंने सबसे लास्ट में केस कराना है, एक अच्छा खासा केस है, ठीक है जी। पहले फटाफट से बाकी खत्म कर लेते हैं। कहता है स्टेट ब्रीफली एनी 3 लिमिटेशन बिकॉज ऑफ विच वसीम मे बी हेजिडेंट टू इम्प्लीमेंट इट्स फ्रेंड सजेशन। बाबू ऐसी कौन सी 3 लिमिटेशन है जिसकी वजह से वसीम अपने फ्रेंड का सजेशन नहीं सुन पा रहा? चलो जी देखेंगे। ब्रीफली आउटलाइन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई बिजनेस। कहता है कौन से रिसोर्सेज आपको चाहिए अगर आपको सक्सेसफुली ई बिजनेस करना हो? बेटा वेबसाइट और एप्लीकेशन, दैट्स इट, वन वर्ड आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ाओ। ब्रीफली स्टेट एनी 3 बेनिफिट्स दैट वसीम कैन अवेल ऑफ बाय वेंचरिंग इनटू ई बिजनेस। अगर ई बिजनेस में जाए वसीम को कौन से 3 फायदे होंगे? यार बहुत सारे हैं, स्पीड, कन्वीनियंस, लो सॉरी ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, ग्लोबल रीच, सब कुछ मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी, सब कुछ डिस्कस किया कल आपने, याद करके मुझे सुना दिया। ठीक है जी, और मैं जो समझ पा रहा हूँ बाबू ये 3 लिमिटेशन ई बिजनेस की ही बात चल रही है। केस पढ़ लो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना तो अंदाजा हो जाता है केस पढ़ के। वसीम is successfully doing a business of manufacturing ready-made theme party costumes. Recently, his friend Sayyad suggested to him to start selling his product online. However, Wasim is quite hesitant to implement his friend's suggestion. बाबू वसीम क्यों डर रहा है? कौन सी 3 लिमिटेशन की वजह से डर रहा है? कुछ भी लिख देना यार, लो पर्सनल टच, इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग गिविंग, वो सब आपने पढ़ी लिया। आगे बढ़ सकते हैं बाबू। 10 अप्रेज हिम फॉर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग का प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन, प्लेसिंग एन ऑर्डर और पेमेंट। पढ़ा हुआ है ना? क्या पढ़ो केस? 2 बेनिफिट बता दो बेटा ऑनलाइन परचेज करने के, स्पीड और कन्वीनियंस। खत्म, केस पढ़ाई बाबू। कहता है अपार्ट फ्रॉम द ट्रांजैक्शन रिस्क व्हाट आर द 2 अदर टाइप ऑफ ई बिजनेस रिस्क दैट रिद्धिमा नीड्स टू गार्ड हर बिजनेस अगेंस्ट। ट्रांजैक्शन रिस्क के अलावा 2 अदर रिस्क, डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन और रिस्क ऑफ थ्रेट टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। खत्म, केस फिट नहीं पड़ा। ठीक है जी बाबू, यहां पर केस खत्म हो जाते हैं क्योंकि वैसे 14 केस हैं। ठीक है जी, 12, 13 और 14 आउटसोर्सिंग पर बेस्ड है, चूंकि टॉपिक कट चुका है। ठीक है जी, अब मेरे पास एक ही केस बचता है, केस नंबर 8। ठीक है जी, अच्छा केस। ठीक है, 2-3 मिनट इस पर लगाएंगे भी बाबू, जल्दी मत करना बिल्कुल भी। ठीक है जी, मैं पहले आपको क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट पढ़ा दूं। कीपिंग इन माइंड द स्कोप ऑफ ई बिजनेस बाबू, स्कोप ऑफ ई बिजनेस, आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप ऑफ ई बिजनेस एक्टिविटी अडॉप्टेड बाय स्प्लेंडर लिमिटेड बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द पैरा। लाइन कोट करके आपको ये बताना है कौन कौन सा स्कोप ऑफ ई बिजनेस की ट्रांजैक्शन डिस्कस है। चारों हो सकती हैं, B2B, B2C, C2C और इंट्रा भी। ठीक है जी सर, 2 मिनट आपको दिए मैंने, मैं पहले आपसे ही पूछूंगा, किसी का भी नंबर आ सकता है, मैं पूछूंगा बेटा कहां से उसको किस लाइन से क्या मिला। तो पढ़ा आपने, कुछ कुछ तो मिला भी होगा बेटा। यहां से पढ़ना शुरू करते हैं, काम की बात यहां से। कहता था कंपनी इंटरैक्ट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स विद अ नंबर ऑफ अदर बिजनेस फर्म्स। कंपनी दूसरे बिजनेस फर्म के साथ भी बात कर रही है, यहां से लेकर यहां तक B2B। अगर ये भी नहीं मिला चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेटा। अच्छा है मेरे पास पढ़ते हो, पास कोई नहीं करा सकता, कोई नहीं करा सकता। ठीक है ना, टीचर को गलत नहीं बोलना चाहिए, पर बाबू तुम कर रहे हो ऐसा मजबूर कि घर उठा के जो किताबें नहीं देख रहे ना भाई, जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास। आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं द कंपनी कैरीज आउट अ नंबर ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटी एंड समटाइम्स इवन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट आर कैरिड आउट ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल म्यूजिक एंड फिल्म। बेटा अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो B2C, कहता कंपनी कई बार प्रमोशनल एक्टिविटी करती है, और करती है। मैं कह रहा हूं बेटा आप फेसबुक चला रहे हो, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, ऐड आ गया प्रोडक्ट का, करती है कंपनी प्रमोशनल एक्टिविटी। और कहता है कई बार प्रोडक्ट की डिलीवरी भी हाथों हाथ कर देती है ऑनलाइन ही। मान लो बेटा हम यूट्यूब पे किसी मूवी को सर्च करते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन आता है बाय और रेंट।
अगर वो नहीं मिल रही होती आपको तो ऑप्शन आता है ना बाय और रेंट, और अगर आज ही अभी पे कर दो मैं तो बेटा अभी मूवी बाय भी हो जाएगी या रेंट पर मिल जाएगी। तो यानी कि प्रोडक्ट एट वंस डिलीवर भी हो गया आपको। भाई इंफॉर्मेशन रिलेटेड प्रोडक्ट एट वंस डिलीवर हो जाते हैं। ये कोई जूते नहीं मंगा रहा मैं जो 5-6 दिन बाद आएंगे, ये तो मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड प्रोडक्ट है, एट वंस मिल जाएगा। तो यहाँ बिजनेस कस्टमर से तो डील कर रहा है, ये B2C है। आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को, कहता है द कंपनी हैज सेट अप अ कॉल सेंटर फॉर द कस्टमर टू मेक टोल फ्री कॉल्स एंड रजिस्टर देयर क्वेरीज एंड लॉन्च कंप्लेन राउंड द क्लॉक एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, फुल स्टॉप। सर अगेन बाबू देखो C2B कोई चीज नहीं होती है, जबरदस्ती कहने वाली बात है, इन्होंने आंसर भी लिखा हुआ C2B, कस्टमर टू बिजनेस। यार B2C तो है ही है, बिजनेस टू कस्टमर ही तो इंटरेक्शन है। कस्टमर को प्रोडक्ट से रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो वो क्या कर रहा है, कंप्लेन लॉन्च कर रहा है, बिजनेस के पास ही तो लॉन्च कर रहा है कंप्लेन। B2C ट्रांजेक्शन है, मैं तो वही लिखूंगा। ठीक है जी, आप अपने स्कूल में देख लेना वो कैसे कहते हैं लिखने को। तीनों बातें समझ में आई, एक ट्रांजेक्शन B2B और 2 B2C समझ में आ गई। आगे बढ़ाएं, कहता है द कंपनी मेक्स यूज ऑफ इंट्रानेट, अभी मैंने समझाया था इसी वजह से समझाया था, इसी केस को समझाने के लिए, फॉर मैनेजिंग इंटरैक्शन एंड डीलिंग अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड पर्सन्स विद द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के पास VPN टेक्नोलॉजी, अभी आगे की बात में, पहले यहां तक इंट्रा भी तो है, खुद बता रहा है कि कंपनी यूज करती है इंटरनेट का और वेरियस डिपार्टमेंट के साथ बात करने के लिए, वेरियस पर्संस के साथ बात करने के लिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंट्रा भी विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ाओ जी, कहता था कंपनी प्रोवाइड VPN टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ विच इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द एम्प्लॉय टू कम टू द ऑफिस एंड द मीटिंग्स कैन बी हेल्ड ऑनलाइन वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगेन इंट्रा बी ही है ये आंसर लिखते हैं B2E, यानी कि बिजनेस टू एम्प्लॉय विच इज द पार्ट ऑफ इंट्रा बी। जब NCERT नहीं लिखती मैं जो लिखो जबरदस्ती आंसर B2E, क्यों फंसू मैं। इंट्रा बी है, दो बार इंट्रा बी दिख गया। ठीक है जी, एंड लास्ट वन, द कंपनी यूजेस द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज लाइक पेपाल इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट पेमेंट ऑनलाइन। बाबू ये C2C है, मैं बता देता हूँ कैसे। बाबू किसी टाइम पर ना मैंने अपनी E-com वेबसाइट बनवाई थी, मैं पेन ड्राइव क्लासेस बेचा करता था, मतलब ये सारी क्लासेस रिकॉर्ड करके ना पेन ड्राइव में मैंने बहुत सारे प्रोटेक्शन लगवाए हुए थे बेटा। पेन ड्राइव के थ्रू अगर ऑल इंडिया कोई भी क्लासेस मेरी वेबसाइट पे बाय करना चाहता था कर सकता था, अपनी बेसिक डिटेल देकर। बेसिक डिटेल भी रजिस्टर करा, पेन ड्राइव चाहिए उसको, बिजनेस की चाहिए, इको की चाहिए, अकाउंट्स की चाहिए, सब कुछ करके वो पेमेंट करता था। हम पेन ड्राइव यहाँ से भिजवा देते थे। पेन ड्राइव में बहुत सारे प्रोटेक्शन लगे हुए थे, मैंने एक कंपनी से सॉफ्टवेयर डेवलप कराया था, 5-7 लाख रुपए खर्च कर दिए थे उस सॉफ्टवेयर में, ठीक है ना जी। वो पेन ड्राइव एक बार जिस सिस्टम में लगाएगा बस उसी में वैलिड है, अगले सिस्टम में बेटा डेटा ब्लैंक दिखाती थी वो पेन ड्राइव। एक बार सिस्टम में लगाने के बाद जैसे ही बेटा उस पेन ड्राइव को स्टार्ट करने का एक पासवर्ड होता था, वो भी हम इशू करते थे, जैसे ही वो पासवर्ड डलता था, पासवर्ड डालने का मतलब आज पेन ड्राइव शुरू हो गई बाबू, जितने दिन के लिए उसने बाय करी होती थी 6 महीना या साल भर, वो टाइम शुरू हो जाता था लैपटॉप से कनेक्टेड। ठीक है जी, और बतेरे प्रोटेक्शन थे, खैर वो एक सेपरेट मुद्दा है। मैंने भी अपनी वेबसाइट पे पेपाल से ही फैसिलिटी खरीदी थी बाबू। कस्टमर जब पेमेंट करता था वो पेपाल रिसीव करता था और पेपाल ही मुझे पे करता था अपनी कमीशन काट के, मेरे पास कोई अपनी फैसिलिटी थोड़ी थी, ठीक है ना जी। E-com वेबसाइट ऐसे ही बनती हैं सारी की सारी बाबू। आप जब भी पेमेंट की फैसिलिटी लगाते हो किसी वेबसाइट पे उसे ही बोलते हैं E-com वेबसाइट, ठीक है ना जी। और E-com का बेस्ट इंटरमीडियरी पेपाल है, ठीक है जी। आप कोई ना कोई कस्टमर पे करेगा, पेपाल के पास पैसे जाएंगे, डायरेक्टली मेरे पास नहीं आते, अपनी कमीशन काटता है फिर मेरे को पैसे देता है बाबू। ये ट्रांजैक्शन C2C तो है, यानी कि बेटा जो कस्टमर है बाबू, जो मेरा कस्टमर है वो पेपाल का भी कस्टमर हुआ और मैं खुद भी पेपाल का कस्टमर हूँ। सेम OLX के एंगल से सोचो प्लीज, मेरी तरफ देखो, OLX के एंगल से सोचो बाबू। मैंने एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग करी OLX पे, किसी ने बाय करा, हम इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं, C2C बाबू। वो भी कस्टमर OLX का, मैं भी कस्टमर OLX का, सेम बात पेपाल के लिए भी तो है। मैंने पेपाल इंटरैक्ट करा दिया अपनी वेबसाइट पर बाबू, वो पेमेंट कर रहा है, मुझे पेमेंट पेपाल से रिसीव हो रही है, हम दोनों पेपाल के कस्टमर ही तो हुए। यह C2C ट्रांजैक्शन
सारी केस स्टडी खत्म हो गई। कल 1 मार्कर्स का नंबर है, लेकिन 1 मार्कर्स से पहले मैंने आपको बात बता दी, मुझे 2 टॉपिक्स सुनने हैं, ठीक है ना। एक तो स्कोप ऑफ ई बिजनेस, इसमें मैंने क्या क्या लिखवाया हुआ है वो याद करके आना। एक बेटा वो हेडिंग ई बिजनेस रिस्क। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों।